मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से खामोश हो गई। अब कुछ करने को कहने को बचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहे। लेकिन उनकी कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वो खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं। लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर उसी तरह की बातें करें। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें यह कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मैंने कानों में ऐसी बात आई थी। अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं जिससे कमाई हो रही। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन ये सब नहीं सुनना था समाज। और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं। लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए। उस समय में भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताइए कौन आया अब हमारी मदद करने। दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो थक कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना। मुझे माफ़ कर दो। हमें नहीं, उन्हें बदलनी होंगी अपनी सोच। और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, कभी भी देर नहीं होती है, हम अब भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और फिर एक बार कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी।